ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अरोरा लिमिटेड हम्म, परचेज गुड फ्रॉम मलाइका ट्रेडर्स ऑफ यूएसए for $60,000 on 20 January 2018 when the exchange rate was $1 is equal to 68.25. The payment for the same was made as follows: 31st January $40,000, 20 February $10,000, 10th April $10,000, राइट। तो फेब्रुवरी 20 फरवरी के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे साल खत्म हो जाएगा। 10 अप्रैल वाला पेमेंट अगले साल मिल रहा है, राइट। Aurora Limited closes its books on 31st March every year. The rate of exchange on 31st March was $1 is equal to 67.85. Pass journal entries to record the above transaction in the books of Aurora Limited, right? तो Aurora Limited के बुक्स में आपको मतलब एंट्रीज करनी है, राइट। तो कॉलम्स बना लीजिए, हेडिंग हाँ के सर, जर्नल बनेगा। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरोरा लिमिटेड। Journal entries in the books of Aurora Limited। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ, दो पार्टी है, एक है अरोरा लिमिटेड और दूसरी है लाइक ट्रेडर्स। दूसरी पार्टी मलाइका ट्रेडर्स। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। हेलो। हेलो। यस सर। ओके, तो देखिए अभी आपको इमेजिन करना है कि आप कौन हो, अरोरा लिमिटेड, राइट। तो आपको 3 बार बोलना है आई एम अरोरा लिमिटेड। क्या बोलना है? अरोरा लिमिटेड। आई एम अरोरा लिमिटेड। आई एम अरोरा लिमिटेड। अच्छा, इस बार आप क्या कर रहे हो, आप जो है ना गुड्स परचेस कर रहे हो। ये गुड्स जो है आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, परचेज। right? तो अगर परचेस कर रहे हो तो उसको कहते हैं इंपोर्ट परचेस। क्या कहते हैं? इंपोर्ट परचेज। इंपोर्ट परचेस। और इंपोर्ट परचेस आपके लिए होता है एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, राइट। राइट। गोल्डन बॉक्स बनाया है आपने? हाँ सर। अच्छा, गोल्डन बॉक्स क्या बोल रहा है बताइए। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट परचेज को डेबिट करेंगे, राइट। डेबिट करेंगे। क्या है? फर्स्ट डेट है 20 20 जनवरी। इसको 20 जनवरी 2018। 20 जनवरी 2018 इंपोर्ट इंपोर्ट परचेज परचेज। अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना डॉलर का परचेज किया है आपने? $60,000 का परचेज किया। उस दिन डॉलर का रेट कितना है? 68.25 है, राइट। तो इंटू हाँ। 68.25, ओके। सो 60,000 इंटू 68.25, ये हो जाएगा 40,95,000, 95,000। ठीक है। यस सर। ओके, और आपने किसके पास से परचेज किया है? मलाइका ट्रेडर्स। मलाइका ट्रेडर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करेंगे पता है? क्योंकि ये है हाँ ना सर। आपका लायबिलिटी होगा। क्या होगा? लाइब्रेरी। कि अभी तक आपने इसको पैसा दिया नहीं है ना। हाँ, अभी देना बाकी है। देना बाकी है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका लायबिलिटी। क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी। लायबिलिटी, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका लायबिलिटी, ओके। और आपका लायबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट। तो गोल्डन बॉक्स क्या बोलता है? लाइब्रेरी अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता क्रेडिट करेगी, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मलाइका ट्रेडर्स को है। क्रेडिट। क्रेडिट करेगी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू मलाइका ट्रेडर्स, टू मलाइका ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, सेम आएगा डॉलर डॉलर। 60,000 इंटू रुपीज 68.25, ओके।
we say 60,000 into 68.25 40,95,000. Okay, एडिशन आएगा बीइंग गुड्स इंपोर्टेड है इस बार, हाँ बीइंग गुड्स इंपोर्टेड वर्थ $60,000, $1 is equal to rupees 38.25. ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कभी हो रहा है 31 जनवरी को। हाँ पर उससे पहले 20 फरवरी को हो रहा है। नहीं लेकिन जनवरी नहीं हाँ 31 जनवरी। हाँ जनवरी पहले आएगा ना। ओके, तो अभी देखिए 31 जनवरी को आप क्या कर रहे हो, 31 जनवरी को उनको पेमेंट दे रहे हो, राइट? राइट, इसको पेमेंट दे रहे हो मलाइका ट्रेडर्स को, मलाइका ट्रेडर्स, मलाइका ट्रेडर्स को। ओके, तो 31 जनवरी को अगर आप पेमेंट देंगे तो आपके बैंक में पैसा बढ़ेगा कि कम होएगा, बोलिए? कम होएगा। कम होएगा, राइट? तो बैंक राइट आपका एसेट है, राइट, बैंक आपका एसेट है, राइट? और आपका एसेट कम हो रहा है ना, हाँ ठीक है ना? तो क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स? एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट। तो अपने को पता चल गया कि बैंक को क्रेडिट करना है, राइट? लेकिन पहले डेबिट ढूंढना है ना। हाँ डेबिट किसको करेंगे, किसके पास जाएगा ये पैसा? मलाइका ट्रेडर्स, हाँ, मलाइका ट्रेडर्स, मलाइका ट्रेडर के पास जाएगा। इसका मतलब है कि आपका लायबिलिटी कितना कम होगा, हाँ क्योंकि आपने दे दिया ना इसको पैसा। हाँ एक मिनट, मैं लायबिलिटी का स्पेलिंग सही लिख दूँ। ओके, तो आपका लायबिलिटी कम होगा, तो क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स? अगर लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट होता है। लायबिलिटी अगर कम होता है तो डेबिट करेंगे, right? तो किसको डेबिट करेंगे, बोलिए? डेबिट करेंगे मलाइका ट्रेडर्स। लिखिए, तो एंट्री लिखिए। डेट बताइए पहले मुझे, क्या डेट है? 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018। 2018 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 किसको डेबिट करेंगे, बोलिए? मलाइका मलाइका ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, राइट? तो मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितना डॉलर का पेमेंट किया है? $40,000 का, राइट? सो डॉलर 40,000 मल्टीप्लाई बाय मलाइका ट्रेडर्स में बेस रेट लेके ना, बेस रेट मतलब क्या रेट था इम्पोर्ट का, बोलिए? 68.25। सो मल्टीप्लाई बाय 68.25। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 68.25, 27,30,000। 27,30,000। ओके, ओके चलिए अभी एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। कितना डॉलर है? 40,000 2000। डॉलर में। तो उस दिन जो रेट चल रहा है बैंक में हाँ वही है ना, उस दिन क्या रेट चल रहा है, बोलिए? 68.70। 68.75। सो इंटू रुपीज 68.75। ओके, 27 इक्वल टू 40,000 इंटू 68.75, 20,50। 50। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है? नहीं, कहाँ पे कम आ रहा है? क्रेडिट कम है। कौन सा कम है? क्रेडिट देखिए, ध्यान से देखिए। क्रेडिट कम है। नहीं डेबिट कम है सर। हाँ, डेबिट कम है ना। ओके, 20,000 कम है डेबिट में। कितना? 20,000। तो यहाँ पे लिखिए FEF अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखिए लॉस। ओके, ओके नरेशन आएगा बीइंग $40,000 paid, $1
इज इक्वल टू ₹68.75। ठीक है, ओके सर। हो गई ये एंट्री। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन से डेट पे हो रहा है बोलिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 फरवरी 2018। ओके, सो 20 फरवरी को अगेन ट्रांजैक्शन सेम होगा। आप हाँ, पेमेंट देंगे तो आपके बैंक में से पैसा बढ़ेगा कि कम होगा। कम होएगा। कम होएगा मतलब आपका एसेट कम होगा। कम होगा, हाँ। क्या बोलते हैं गोल्डन बॉक्स। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो बैंक को क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और किसको मिलेगा ये पैसा। ये पैसा मिलेगा मलाइका ट्रेडर। तो उतना आपका लायबिलिटी भी कम होगा। हाँ। ठीक है ना, तो क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स। अगर हमारा लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट होता लायबिलिटी कम होता है तो हेलो है। डेबिट होता है। डेबिट। ठीक है ना, हेलो। तो किसको डेबिट करेंगे हाँ, बोलिए। डेबिट करेंगे हम मलाइका ट्रेडर। मलाइका ट्रेडर। तो डेट लिखिए 20 फरवरी 20 फरवरी 2018। 18। 20 फरवरी 2018। मलाइका ट्रेडर डेबिट। ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना डॉलर पे कर रहे हैं इस बार, $10,000। 10,000। ओके, तो डॉलर 10,000 मल्टीप्लाई बाय मलाइका ट्रेडर में बेस रेट आएगा। हाँ, बेस रेट आएगा क्या था बेस रेट। 68.25। 68.25। सो 10,000 इंटू 68.25, 82,500 राइट। फिर एक लाइन बैंक छोड़ना है और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। ओके, बैंक में $10,000 बाय 67 बैंक में उस दिन के रेट से जाएगा ना पैसा। हाँ, क्या रेट है उस दिन का। 67.50। 67.50। सो इंटू रुपीज 6,75,000। 67.50। ओके, सो यहाँ पे आएगा 6 10,000 lakhs इंटू 67.50। कितना हो गया बोलिए। 6,75,000। क्या 6,75,000। डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है। नहीं, कहाँ पे कम आ रहा है। क्रेडिट की तरफ कम है। क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट करेंगे ना। 75,000। 7,500 कम है राइट। हाँ। तो इधर हो जाएगा 2 FEF। 2 FPF। FEF अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए गेन। ओके, इसका नरेशन आएगा बीइंग डॉलर 10,000 कॉमा $10,000 $1 इज इक्वल टू रुपीज fees 67.5। 7.2। ठीक है, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट पेमेंट कभी हो रहा है। 10 अप्रैल पर, इससे पहले हम 31 मार्च का लेंगे। हाँ, तो अभी है ना एक काम करने का, ये मैं कॉलेज में भी सबसे कराता हूँ ये। अपना हाथ सर पे रखिए और मैं जो बोलता हूँ ना वो बोलिए। ओके। ठीक है, सर पे हाथ। हाँ। हाँ, बोलने का ऑन 31 मार्च ऑन 31 मार्च डू वैल्यूएशन। ड्यू वैल्यूएशन। जैसे एक बार ऑन 31 मार्च 31 मार्च ड्यू डू वैल्यूएशन। वैल्यूएशन। ड्यू फिर से एक बार। वैल्यूएशन ऑन 31 मार्च ड्यू वैल्यूएशन। ठीक है ना, ये क्यों पता है मैं सर पे हाथ रखने बोल रहा हूँ क्योंकि वो याद आना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होता है। हाँ, ठीक है ना। याद देने के लिए। हाँ, हाँ, 31 मार्च को हम लोग क्या करेंगे वैल्यूएशन राइट। तो अभी वैल्यूएशन वैल्यूएशन कैसे करेंगे देखिए। क्या रेट है देखिए 31 मार्च का। 67.85। 67.80। ठीक है ना, और आपने आपका बेस रेट क्या है बोलिए।
Base rate is 68.25. 25। अभी मुझे बताइए 31 मार्च को आपको पेमेंट देने का है ना। मान हाँ, लीजिए अगर आपने दे दिया होता तो आपको फायदा होता कि नुकसान होता? अगर मैंने 31 मार्च को दे दी होती तो फायदा होता। फायदा होता ना। तो हाँ, फायदा होता है, इसके लिए एफ को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। करेंगे, राइट। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट इनटू क्रेडिट। और कितना डॉलर बाकी है? बाकी है 10,000। सो डॉलर 10,000 हाँ, मल्टीप्लाई बाय, दोनों के रेट में कितना फर्क है निकालिए, जीरो कैलकुलेट। पॉइंट फोर का, जीरो हाँ, पॉइंट फोर 0.4। 0.4 का फर्क है। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर दीजिए। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 दैट इज 2,000। सो 10,000 multiply by 0.4 that is 4,000. 10,000। Gain on valuation credited to FEF account. ये अकाउंट। Being gain on valuation credited to FEF ये account. अकाउंट। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है? नो सर। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ अकाउंट बनाने नहीं बुलाए, लेकिन फिर भी अपने को बनाना पड़ेगा क्योंकि एक उसका बार डिफरेंस अपने को निकालना होता है, राइट। हाँ, हम लोग जब बनाने नहीं बोलते हैं ना तभी बनाएंगे, लेकिन डिटेल्स ये ऐसा पूरा डिटेल्स नहीं लिखेंगे, खाली अमाउंट ही लिखेंगे, राइट। तो ओके। छोटा सा एफ अकाउंट बना दीजिए जल्दी से। डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। ओके सर। ओके, हाँ, चलिए मुझे बताइए एंट्री नंबर 1 में एफ है क्या? नहीं। 2 में हाँ, डेबिट क्रेडिट? डेबिट। डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख दीजिए 20,000। डेबिट साइड में लिख दीजिए 20,000। ठीक है, फिर एंट्री नंबर 3 में है हाँ, क्रेडिट है। क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 7 लाख 7,500, 7,500। 500। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे वाली एंट्री में है हाँ, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट। सो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 4,000। ठीक है, ओके। अभी क्लोज करेंगे, हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 20,000, 20,000। ओके, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस लॉस। कितने का फर्क आ रहा है देखिए, 20,000 में से ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, 8,500 का। ठीक है, राइट। तो ये एंट्री लेजर में तो बन चुके हैं, खाली जर्नल में बनाना है। देखिए जर्नल में कैसे बनाएंगे, ये एफ के क्रेडिट साइड में आया ना, इसका हाँ, तो इधर मतलब डेबिट क्रेडिट साइड हुआ है और ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ है। हुआ। ठीक है, तो इसका एंट्री आएगा 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट। टू एफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट। कितना था बैलेंस? हाँ, 8,500। 8,500। 500। तो 8,500, 8,500 इसका नरेशन आएगा, बीइंग इन एफ अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट अकाउंट। एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट। ठीक है, ओके सर। चलिए अभी नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी 10 अप्रैल को, राइट। अगेन 10 अप्रैल को आपको पेमेंट करना है
हाँ ओके, टू डू द पेमेंट। तो अगेन आपकी बैंक बैलेंस कम होगा, यानी आपका एसेट कम होगा, राइट। होगा, आपका एसेट राइट। कम होगा तो क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स, एसेट अगर कम होगा फिर अगर कम होता है तो क्रेडिट, क्रेडिट होता है। तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और आप पेमेंट देंगे, इसका मतलब आपका लायबिलिटी भी कम होगा। लायबिलिटी भी कम होता है। तो हाँ, लायबिलिटी कम होगा तो क्या बोलता है तो गोल्डन डेबिट बॉक्स, होता है। लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट, कम राइट। होगा तो डेबिट। तो हाँ, किसको डेबिट करेंगे? डेबिट करेंगे मलाइका ट्रेडर्स। हाँ, तो डेट लिखिए 10 अप्रैल 2018। 2018, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। डेबिट, एक लाइन ब्लैंक। हम्म, पहले हम लोग इसका अमाउंट भी लिख देते हैं, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितना कितना डॉलर का पेमेंट है? 10,000। 10,000। सो डॉलर 10,000 मल्टीप्लाई बाय, अभी एक बार जब वैल्यूएशन होता है तो इसको वैल्यूएशन के रेट से मल्टीप्लाई करने का, राइट। क्या रेट था वैल्यूएशन का? 67.85। सो 67.85, 67.85। एक लाइन ब्लैंक रखेंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। ओके, बैंक में आएगा डॉलर 10,000 इंटू उस दिन जो बैंक का रेट है वो, राइट। उस दिन राइट। का रेट क्या है बोलिए? 67.7 नहीं, 68.80। 50 68.50, 50। 68.50। ओके, तो इसको हम लोग 68.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है। नहीं, कहाँ पे कम आ रहा है? क्रेडिट डेबिट साइड। डेबिट में कम आ रहा है, राइट। 6,85,000 माइनस 6,500। 6,500। तो 500। एफ ई एफ अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में आएगा लॉस। ओके, नरेशन बीइंग डॉलर 10,000 पे, कॉमा डॉलर 1 इज इक्वल टू रुपीज 68.50, ठीक है। चलिए, अब एक एंट्री और आएगी, ये एफ ई एफ एक हाँ, सिंगल ट्रांजेक्शन है ना, तो हम लोग को अकाउंट बनाने की जरूरत अकाउंट। नहीं है। हम डायरेक्टली 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को तो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू पीएफ अकाउंट। एफ ई एफ अकाउंट। ओके, कितना है? 6,500, 500। 6,500, 6,500। एडिशन being balance in FEF transferred to प्रॉफिट एंड लॉस। and loss account, ठीक है। ओके सर। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? हाँ, समझ में आया। चलिए बी वाला सॉल्व करें अभी। हाँ सर। ओके, एक मिनट, मैं ये फाइल को क्लोज करता हूँ जरा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। आपने कंप्यूटर कहाँ से सीखा था? कंप्यूटर ऊपर की क्लास से। क्या नाम था क्लास का? क्लास का नाम अशोका करके कुछ ऐसी था। शोभा कंप्यूटर है, अभी भी चालू है कि बंद हो गया? हाँ, ओपन है अभी भी। कहाँ पे? 6 नंबर रोड पे? हाँ, 6 नंबर रोड पे ही है। वो टाइपिंग क्लास वाले का जो कंप्यूटर है वो? हाँ हाँ सर, वही है। अच्छा, अच्छा सिखाते हैं। हाँ, अच्छा सिखाते हैं। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 बी देखते हैं।
Swadesh Limited exported goods to US company Beta Limited worth $50,000 on 11th of March 2018, on which date the exchange rate was $1 was 68, right? The payment was received as follows: 5th March 15,000, 15th March 20,000, or 30th March 15,000. The accounting year of the company ended on 31st March. Journal entries in the books of Swadesh Limited to record the above transaction, right? तो अपने को किसके बुक में एंट्री करना है? स्वदेश लिमिटेड, ठीक है ना? तो आप कॉलम्स बनाइए, हेडिंग लिखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वदेश लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वदेश लिमिटेड। ठीक है, चलिए अभी आप फिर से वही 3 बार बोलना है। आप कौन है बोलिए? I am Swadesh Limited. I am Swadesh Limited. I am Swadesh Limited. तो आप है स्वदेश लिमिटेड, और आपके सामने कौन है? और सामने है कंपनी, यूएसए कंपनी, बेटा, यूएस कंपनी बेटा लिमिटेड, राइट? उसका नाम बेटा लिमिटेड है ना? लिमिटेड। अच्छा देखिए, अभी इसमें ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इन लोग ट्विस्ट करते हैं। आपने एक्सपोर्ट किया है, राइट? हाँ, $10,000 का। कभी एक्सपोर्ट किया है बोलिए? हमने एक्सपोर्ट 11 मार्च को किया है ना, ठीक है ना? अच्छा, अभी नीचे जो नीचे पेमेंट दिया है ना, वो पेमेंट देखिए, पेमेंट में पहला डेट कौन सा दिया है? 5th मार्च। 5 मार्च। कौन सा दिया है? 5 मार्च। 5th मार्च दिया है ना? तो मुझे बताइए 5th मार्च पहले आएगा कि 11th मार्च पहले आएगा? 5 मार्च 5th मार्च पहले आएगा। पहले आएगा ना? हाँ, पहले अपने को 5th मार्च का एंट्री करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? 5 मार्च 5th मार्च का। मतलब यह है कि आपको एडवांस में पैसा मिला है। किस, मिला। ठीक है ना? हाँ, पैसा आपको क्या कैसे मिला है? एडवांस में। एडवांस में मिला है, राइट? तो एडवांस में अगर आपको पैसा मिला है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यस सर। और बैंक बैलेंस आपका एसेट है ना? हाँ, आपका एसेट बढ़ रहा है, हाँ, तो बैंक को क्या करेगी? डेबिट करेंगे। क्या बोलते हैं गोल्डन बॉक्स? अगर हमारा एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। डेबिट, तो बैंक को डेबिट करेगी ना? यस सर। ठीक है। और क्रेडिट किसको करेगी? किसके पास से मिलेगा पैसा? बेटा लिमिटेड। बेटा लिमिटेड, ठीक है ना? तो 5 मार्च का एंट्री पहले आएगा, राइट? हाँ, तो लिखिए 5th ऑफ मार्च 2008, डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट, ठीक है? अकाउंट डेबिट। कितना डॉलर मिला है? 15,000। 15। हाँ, $15,000, राइट? सो 15,000 इंटू, उस दिन डॉलर का रेट क्या है? 68.25। 68.25, ठीक है? सो 15,000 इंटू 68.25, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से मिला है? ये बेटा लिमिटेड के पास से। लिमिटेड सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटा लिमिटेड। लिमिटेड 15,000 इंटू 68.25। चलिए नरेशन लिखेंगे। बीइंग एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड $15,000, $1 is equal to rupees 68.25। डाउट? नो सर। चलिए अभी हम लोग वो 11 मार्च की एंट्री कर सकते हैं, राइट? हाँ सर। चलिए अभी 11 मार्च की एंट्री देखते हैं क्या आएगी। अभी ये बैंक को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, 11 मार्च को आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेच रहे हैं ना इसको? हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट सेल। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल। और एक्सपोर्ट सेल आपका इनकम होता है। कम होता है।
एक्सपोर्ट सेल आपका क्या होता है? इनकम होता है। इनकम होता है। तो आपका इनकम बढ़ रहा है ना, हाँ, तो क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स? अगर इनकम इंक्रीज होता है तो हमारा क्रेडिट होता है। क्रेडिट होगा, राइट। तो एक्सपोर्ट सेल क्रेडिट होगा, लेकिन अपने को पहले डेबिट लिखना है ना। डेबिट लिखना है, हाँ। किसको बेचा है आपने? बेटा लिमिटेड। सो बेटा लिमिटेड से पैसा लेने का बाकी है ना, हाँ, बाकी है। तो ये आपका एसेट हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा आपका? एसेट। एसेट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपका एसेट भी जो है वो बढ़ रहा है? हाँ। हाँ, हाँ। एक मिनट मैं इसको इधर लेके आता हूँ। ओके, आपका एसेट बढ़ रहा है ना, हाँ सर। तो क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स? अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो हम लोग डेबिट करेंगे किसको, बोलिए? डेबिट करेंगे बेटा लिमिटेड। बेटा लिमिटेड को। क्या डेट है? और डेट है 11 मार्च 2018। 11 मार्च 2018, ठीक है ना। 18 बेटा लिमिटेड लिमिटेड। अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या रेट है उस, कितना है, मतलब डॉलर 50,000 है ना, हाँ। $50,000। और क्या रेट है? रेट है 68। 68 है ना, 68। इंटू रुपीज 68। ओके, सो 50,000 इंटू 68, 34 लाख, राइट। और क्रेडिट किसको करेंगे? एक्सपोर्ट सेल को। एक्सपोर्ट सेल को। टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट, ओके। डॉलर 50,000 इंटू रुपीज 68, बी। so 50,000 इंटू 68, 34 लाख, राइट। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड कोटेड। वर्थ डॉलर डॉलर 50,000 कॉमा $1 इज इक्वल टू इक्वल टू। रुपीज 68, ठीक है। ओके सर। कुछ डाउट है? नहीं सर। हाँ, अभी सुनिए। अभी ये जो एडवांस हमने दिया था ना, इसका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हम लोग अब निकालेंगे, राइट। तो हाँ, मुझे बताइए, जब भी आपको पैसा मिला तभी क्या रेट था? जब पैसा मिला था 68 रेट का। नहीं, नहीं, जब 5 उन्होंने तारीख को हमें पैसा दिया मिला ना, था तो क्या रेट था? 68.25। 68.25। 68.25। और एक्सपोर्ट के वक्त क्या रेट है, बोलिए? एक्सपोर्ट के वक्त रेट है 68। तो मुझे बताइए, आपको एडवांस में पैसा ज़्यादा मिला कि कम मिला? ज्यादा मिला। ज़्यादा मिला ना, तो हाँ, ज़्यादा मिला तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। फ़ायदा हुआ ना, तो फ़ायदा हुआ तो एफ को क्रेडिट करेंगे, राइट। एफ को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे बेटा लिमिटेड को। तो यहाँ पे लिमिटेड। लिखिए बेटा, बेटा लिमिटेड। बेटा 11th ऑफ मार्च, बेटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ब्रैकेट में कितना डॉलर एडवांस था? 15,000 ना। 15,000। हाँ। 15,000 इंटू कितने का फर्क आया है? 25 पैसे का ना शायद। हाँ, 25 का है। 68 था और 68.25 हो गया, सो इंटू 0.25, 5। सो 15,000 इंटू 25। 15,000 इंटू 0.20, इज इक्वल टू 15,000 इंटू 0.3750, ठीक है। 5 और टू एफ अकाउंट, अकाउंट। टू एफ अकाउंट ब्रैकेट में गेन, ओके, नरेशन बीइंग गेन
advance payment on advance received credited FEF account. Being gain on advance received credited to FEF account. ठीक है, चलिए अभी हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे 15 मार्च का. कभी का करेंगे? 15 मार्च. 15 मार्च, राइट. अभी अगेन 15 मार्च को क्या होगा, देखिए 15 मार्च को इसको मैं हटा देता हूँ. 15 मार्च को आपको पैसा मिलेगा, राइट. आपके बैंक में पैसा आएगा, ठीक है ना. तो आपके बैंक में अगर पैसा आएगा तो आपका एसेट जो है वो बढ़ जाएगा, राइट. राइट. एसेट बढ़ेगा ना. हाँ सर. तो क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स? अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हमारा डेबिट होएगा. डेबिट होगा. तो बैंक अकाउंट को क्या करेगी? डेबिट. बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी. बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी ना. हाँ. डेट कितना है? 15th of March 2018, राइट. बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट. कितना डॉलर मिल रहा है? 68.50 $20,000. $20,000 है ना. पहले डॉलर 20,000 इंटू क्या रेट है? 68.50. सो रुपीज 68.50. ओके, तो इसको हम लोग करेंगे 20,000 इंटू 68.50. और 2 कहाँ से मिलेगा? कौन देगा बोलिए? हमको दे रहा है ये टू वो बेटा लिमिटेड. बेटा लिमिटेड, राइट. टू बेटा लिमिटेड अकाउंट, राइट. बेटा लिमिटेड में $20,000 टू बेस रेट. बेस रेट मतलब एक्सपोर्ट का रेट. हाँ, एडवांस वाला नहीं. बेस रेट 68. का रेट कितना था बोलिए? 68. हाँ, तो इंटू रुपीज 68. ओके, 20,000 इंटू 68. चलिए, क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है? नहीं. कहाँ पे कम आ रहा है? क्रेडिट की तरफ कम है. क्रेडिट की तरफ कम है, राइट. कम है 10,000. 10,000. तो यहाँ पे FEF क्या होगा? क्रेडिट. यहाँ पे लिखेंगे 2 FEF अकाउंट. ब्रैकेट में आएगा गेन. ओके, इसका नरेशन बीइंग $20,000 received, $1 is equal to rupees 68.50. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट 30 मार्च. चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 30 मार्च. 30 मार्च को मिल रहा है, राइट. हाँ. सेम 31 मार्च को मिल रहा है ना. तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. हाँ. आपका एसेट इंक्रीज होएगा. इंक्रीज होगा. क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स? इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है. एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, राइट. सो अगेन क्या करेंगे हम लोग? 30 मार्च को बैंक डेबिट करेगा. 30 मार्च 2018 को बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है. कितना डॉलर है बोलिए? 15,000, राइट. हाँ. तो $15,000 मल्टीप्लाई बाय उस दिन क्या रेट है डॉलर का? 67.75. तो 15,000 इंटू 67.75 10,16,250 है ना. फिर एक लाइन छोड़ के टू बेटा लिमिटेड. ऐसा बोलिए. टू बेटा लिमिटेड अकाउंट. टू बेटा लिमिटेड अकाउंट. ओके, $15,000. बेस रेट कितना था? एक्सपोर्ट का रेट वही ना 68 था ना एक्सपोर्ट का. हाँ. तो इंटू रुपीज 68. ओके, सो 15,000 इंटू 68 10,20,000. क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है? नहीं, डेबिट साइड कम है. डेबिट साइड कम है, राइट. हम लोग देखते हैं कितना कम है. तो यहाँ पे लिख
लिखेंगे FEF अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लॉस नरेशन ट्रांसफर $15,000 received, $1 is equal to rupees 67.75 67.75 है ना। इसमें अभी इस बार कोई वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 30 मार्च तक पूरा पेमेंट आ गया ना। हाँ, वैल्यूएशन कब करना पड़ता है? जब अगले साल पेमेंट मिले। अगले साल पेमेंट मिलते हैं। ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, लेकिन FEF अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा हाँ, बनाना ट्रांसफर देखने के लिए, राइट। तो एक FEF अकाउंट ड्रॉ कर दीजिए और हम लोग उसको अभी पोस्टिंग कर देंगे। ओके, प्लीज FEF अकाउंट ड्रॉ हो जाएगा तो बोलिए मुझे। हाँ, बन गया सर। ओके, तो हम लोग एंट्री एक एक करके देखते हैं। चलिए, एंट्री नंबर 1, क्या एंट्री नंबर 1 में है FEF? नहीं। 2 में? नहीं। 3 में? 3 में है क्रेडिट साइड। क्रेडिट है ना, तो आ जाइए FEF अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 3750 3750। 50। फिर नेक्स्ट एंट्री में भी क्रेडिट है, राइट। है तो क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 10,000। चलिए, नेक्स्ट एंट्री में आ जाइए। डेबिट में डेबिट है। एंट्री में डेबिट है 3050। तो डेबिट साइड में लिख दीजिए 3750। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही है, नहीं है और क्लोज करके हेवियर टोटल ऑन बोथ द साइड। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा? 10,000 आएगा। ठीक है, इसका एक एंट्री बनेगा FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2018 FEF अकाउंट डेबिट लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? 10,000। 10,000। ओके, नरेशन ट्रांसफर टू FEF अकाउंट। FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस। ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कल देखेंगे। हाँ सर, ठीक है। एक बार आपका नोटबुक मुझे दिखा दीजिए।